एक तो यहाँ पे पानी लीकेज, जो कि भिवंडी के इंजीनियरों को सलाम है कि किस तरह से पानी ब्रिज पे से जो उतरता है वो सीधा नागरिकों के आंग पे आता है। इसके हालांकि यहाँ पे निरीक्षण हुआ है, लेकिन निरीक्षण के बाद में अब कब काम शुरू होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके स्टील है वो सारे बाहर आ चुके हैं, उसको मोड़ के अंदर किया हुआ है। अब भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी एक्साइटिंग। खुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को डीप स्टडी के लिए मूड कोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, साथ ही इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं और फ्रिक्वेंटली लीगल विजिट्स भी कराए जाते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स फॉर द बेस्ट गाइडेंस। आरबी लॉ कॉलेज मैनेज बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 10 जुलाई को गुजरात के वडोदरा में गंभीरा ब्रिज कोलैप्स हो गया और उस ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 3 छोटे बच्चे थे। और उसी के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने एक निरीक्षण चालू किया कि हर ब्रिज का निरीक्षण किया जाए। जितने भी फ्लाईओवर है, जितने भी रिवर के ऊपर के जो ब्रिज है उनका निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि क्या उनकी हालत ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे ही भिवंडी के अंदर भी जो है 3 ब्रिज है, जिसमें से एक ब्रिज के पास हम खड़े हैं, राजीव गांधी फ्लाईओवर। और राजीव गांधी फ्लाईओवर जो है ये कल्याण नाके पे जुड़ता है बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर से, जिसका जंक्शन जो है कल्याण नाका है। और हम ठीक यहाँ पे खड़े, मैं आपको खुद दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो पिलर आप देख सकते हो मेरे दाएं हाथ पर, उस पिलर की आप खाली हालत देखिए किस तरह से यहाँ पे जो उसके स्टील है वो सारे बाहर आ चुके हैं, उसको मोड़ के अंदर किया हुआ है। और ये जो हालत हुई है ये ब्रिज की खराब क्वालिटी की वजह से हुई कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हेवी व्हीकल वक्त ब वक्त चलती है तो हेवी व्हीकल जब यहाँ से टर्न लेती है, आप देख सकते हैं कि कितना कम स्पेस है यहाँ पे। जो रोड की चौड़ाई है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे, ये इसको आगरा रोड बोला जाता है, तो ये एक नेशनल हाईवे माना जाता है। हेवी व्हीकल जब यहाँ से टर्न करती है तो इस पिलर के ऊपर वो घसड़ते हुए जाती है, जिसके कारण ये ब्रिज की इतनी खस्ता हालत हुई है कि अब इसका स्टील बाहर आ गया है। हालांकि यहाँ पे निरीक्षण हुआ है, लेकिन निरीक्षण के बाद में अब कब काम शुरू होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंक्शन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा टर्न करती है तो ये उसको लग के जाता है। हालांकि इसकी हाइट कम है, लेकिन जैसे जब बड़ी हाइट रहती थी तो उसको वो टर्न करके वहाँ पे जाता था। हम आपको दिखाएंगे। एक तो यहाँ पे पानी लीकेज, जो कि भिवंडी के इंजीनियरों को सलाम है कि किस तरह से पानी ब्रिज पे से जो उतरता है वो सीधा नागरिकों के आंग पे आता है। इसके ऊपर भी हमने कई न्यूज़ चलाई थी, लेकिन आप देखोगे किस तरह से यहाँ पे दोनों ब्रिज जो है जुड़े हुए, और यही पिलर जो है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको लोड लेके रखा हुआ है। और इस पिलर की हालत हमने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पे प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसको रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए ताकि कोई और हादसा यहाँ पे ना हो। हाँ दोस्तों, हमारे साथ में पूर्व नगर सेवक नंदे भाई है, इनका बिल्कुल सामने ही शॉप है और उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। नंदे भाई, थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो इतना इसकी जो हालत खस्ता हुई उसका कारण क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते होगे तो आपने कभी देखा होगा। ये जो सामने डिवाइडर था, यहाँ कम से कम 3 साल तक निकला था डिवाइडर, अभी जाके लगा 4-6 महीने हुआ। तो जितनी गाड़ियाँ आती थी ओवर ऊँची लोड वाली, उसमें जाकर ठोकती थी, जाके ब्रिज में धड़ाक से मारती थी, पूरी बिल्डिंग हिल जाती थी, इतना जोर से मारती थी गाड़ी। अच्छा, मतलब ये आपने खुद देखा, हिलते हुए देखा है पूरा? बहुत बड़का, रात को ऊपर रहता हूँ मैं, ऊपर मेरा रेसिडेंट है। तो रात के टाइम ऐसा गाड़ियाँ मारती थी, कभी कोई रुक के देखना पड़ता था कि हुआ क्या। भीड़ तो नहीं गिर गया, ऐसा रात में मार गाड़ी। तो ये मतलब नीचे डिवाइडर निकालने की वजह से जो निकल जाने की वजह से जो है ऊपर ये इस तरह डिवाइडर निकल गया था, कम से कम 3 साल तक निकला था। अच्छा, तो वो जो डिवाइडर अभी लगा तो जाकर गाड़ी अब से मतलब दूर से जाने लगी, नहीं तो गाड़ी एकदम टच होकर जाती थी, उसमें मारती थी गाड़ी ऊँचे लोड वाली। इसकी कभी शिकायत वगैरह कुछ हुई थी इसके ऊपर? मतलब जैसे कि बोला जाए कि देखो ये इस तरह से गाड़ियाँ लग रही है, ऐसा कभी किसी से कुछ शिकायत वगैरह हुई थी क्या? हाँ हुई थी शिकायत। अच्छा। हमने बहुत बार नगर पालिका को लोगों को कंप्लेन किया था? हाँ, नहीं लिखित में नहीं दिया था, लेकिन बोला कि इस तरीके से हो रहा है, बोले हाँ देखेंगे करेंगे करता है।
वो रोड सामने लिबर्टी के सामने रोड इतना गड्ढा हो गया, गाड़ियाँ धड़ से गिरती। अब जाके उसका काम हुआ 1-2 साल 1.5 साल के बाद। नहीं भाई, ये जो है मेन नाका है, मेन जंक्शन है भिवंडी का। अगर हम देखा जाए तो कल्याण रोड जुड़ता है यहाँ से, बॉम्बे जाने के लिए लोग कल्याण जाने के लिए यहीं से मुड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हावी है यहाँ पर। ट्रैफिक का तो देखो सिस्टम ही बराबर नहीं है। ट्रैफिक वाले कभी अभी भी आप देखो एनी टाइम सर्विस कोई रहते ही नहीं, कोई भी ट्रैफिक वाले सिर्फ उतनी देर रहते, पैसा वसूली के लिए खड़े होते हैं। रात के टाइम गाड़ियाँ आती हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ जो रहती है जैसे अंदर से एंट्री दे देते हैं पैसा ले लेके, और हम देखते रहते हैं यहाँ से क्या करें। जी। अच्छा है, उसमें भी ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाता है। बहुत जाम हो जाता है। ट्रैफिक कितना जाम होता है पूछो मत। कभी ट्रैफिक वाला खड़ा ही नहीं रहता है। अच्छा, मतलब वो लोग ट्रैफिक मेंटेन करने को नहीं खड़े रहते, बस वसूली के लिए खड़े रहते। बस एकदम। जी। रात में तो स्पेशल आदमी रखा हुआ है उसके लिए, वसूली के लिए। जो भी हैवी व्हीकल जाती है हाईवे लेकर जाते हैं उससे पैसा वसूली के लिए। ठीक है। तो ये आप एक मतलब, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक भी है भिवंडी शहर के, आप महानगर पालिका में रह चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इसको सुधारने के लिए एक उपाय थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से परिस्थिति सुधरेगी। कहाँ सुधारने का उपाय है? अब ये देखो रोड इतना चौड़ा किए हैं, ये खंबे यहाँ पे बिजली के और सिग्नल के कहाँ पड़े हुए हैं, और वहाँ कैसे का सुधार होगा? देखो किस तरह से यहाँ पे रोड पे ही, मतलब रोड की चौड़ाई दिख रही है, विड्थ दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है किस तरह से यहाँ पे पोल यहाँ पे बीचों बीच खड़े जो कि रास्ता रोक रहे हैं। हाँ, पोल हटेगा नहीं तो क्या होगा? अच्छा है ना, पोल हटाते नहीं, सिर्फ तोड़ के अंदर कर 4.5 मीटर अभी नाप के अंदर किया हमारा। अच्छा, अब जो कि हमारा पहले आज से 20 साल पहले हमारा पानी वहाँ गिरता था जहाँ ब्रिज है, वहाँ तक हमारी दुकान थी। तोड़ते यहाँ लाए। अब इस तरीके की हालत है। और हमारे से ही सन 62 से हैं। अच्छा, सन 62 से शुरू से हैं। और पहले हमारा पानी वहाँ गिरता था जहाँ पे डिवाइडर है, वहाँ पानी गिरता था हमारे दुकान का। तोड़ के इतना कर दिया हमारा। जी, मैं बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि ये ब्रिज कैसे खराब हुआ। तो नीचे जो है डिवाइडर टूट गया था, और टूटने की वजह से जो गाड़ियों को ज़्यादा स्पेस मिलता था वो वहाँ घुस जाते थे, और उस वजह से जो है पिलर पे टकराते थे। ये एक थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा एक जवाब मिला है यहाँ पर। हम यही कोशिश करेंगे, यही चाहेंगे कि प्रशासन जो है इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो है इसको रिपेयर करे, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से टले।